नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला लेक्चर गया है कैलकुलस पर, वो गया है लिमिट पर। लिमिट की डिफिनीशन बताई है, कुछ एग्जाम्पल से रूबरू कराया है। आप दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि कोई भी अगर रेशनल एक्सप्रेशन है तो उसकी लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आओ हम रेशनल एक्सप्रेशन पर बात करते हैं। कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे कुछ लिखा है, लिमिट x टेंस टू L ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया है और उसमें लिमिट L पुट करने पर यह फॉर्म आ जाता है 0/0। तो इस तरह की जो भी लिमिट्स होंगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो भी ऊपर पॉलिनोमियल यानी कि न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल होगी और जो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल होगी उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे, फिर हम लिमिट पुट करेंगे, तब इस रेशनल एक्सप्रेशन का लिमिट मिलेगी हमें। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं इसको कैसे फाइंड करोगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2। ये एक्सप्रेशन आप सब लोग देख रहे होंगे कि अगर हम डायरेक्टली 2 पुट कर दे रहे हैं तो ये फॉर्म आ जाती है 0/0 की। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपान x माइनस 2। इसको फिर जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, x टेंस टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपान x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। अब लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4। तो जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो हमको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर हम देखेंगे कि ये फॉर्म 0/0 का बन रहा होगा तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो कैंसिल आउट हो रहा होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, फिर हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। लिमिट, दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान x माइनस 2। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं, अगर इसमें हम 2 पुट करेंगे डायरेक्टली तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 8 माइनस 6 प्लस 2। सॉरी, हमको लगता क्वेश्चन गलत है। x स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर देखेंगे तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2 अपान 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/0। ये फॉर्म 0/0 की आई और रेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसकी हमें लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 अपान x माइनस 2। इसको फिर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 अपान x माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x टेंस टू 2 x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 x माइनस 1 अपान x माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट हम देख रहे हैं कि इस रेशनल एक्सप्रेशन की लिमिट आई 1।
तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर रूट a प्लस x माइनस अंडर रूट a अपान x ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट a। हमको प्रूफ करना है कि जो इसकी लिमिट होगी ये 1 अपान 2 अंडर रूट a होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a अपान x। तो इसको हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a अपान अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a। फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स माइनस a अपान x अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 a से कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a। अब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपान 2 अंडर रूट a। LHS आ गया। तो हमने LHS लेकर चले थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? RHS, इसलिए ये प्रूफ हो गया। अब हम ये लिमिट की कुछ बात हुई, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो लिमिट अब हम चलेंगे कि लिमिट यानी कि जो तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि लिमिट जो होती है इसकी अलजेब्रा कैसे वर्क करता है। जैसे हम दो फंक्शंस की लिमिट को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, कैसे चेन रूल लगाकर लिमिट ओपन करेंगे, तो इन सब पर अब बात करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट पर बात करेंगे। तो पहला है एडिशन, या पहले ही अगर हम थ्योरम कर दें तो द लिमिट ऑफ द फंक्शन किसी फंक्शन की लिमिट इफ एग्जिस्ट यदि एग्जिस्ट करेगी, इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये यूनिक होगी। हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट x टेंड्स टू a एक फंक्शन पर लगाया, इस पर लिमिट अप्लाई किया तो l आ गया, और लिमिट a आप fx पर फिर अप्लाई किया तो m आ गया। ऐसा नहीं होगा कभी। अगर एक भी फंक्शन पर अगर कोई भी लिमिट अप्लाई करेंगे, या अगर हम लिमिट चेंज कर दें उस फंक्शन पर, या तो हम देखेंगे कि लिमिट चेंज होने पर लिमिट नहीं चेंज होगी किसी भी फंक्शन की। इनका फिर एडिट करके पड़ी। बच्चों देखा कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये यूनिक होगी। अब हम दूसरा देखेंगे, यूनिक मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। ये नहीं है कि फंक्शन पर अगर कोई लिमिट लगाया तो उसकी लिमिट दूसरी आ गई, दूसरा स्टेप लगा, दूसरा अगर हम
पॉइंट लिया तो दूसरी लिमिट आएगी, ये नहीं होगा। किसी फंक्शन पर अगर हम कुछ अप्लाई करेंगे तो उसकी लिमिट यूनिक आएगी। दूसरा क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पर एडिशन ऑफ लिमिट कैसे, जैसे लिमिट x टेंस टू a, एक पर लगाया fx, ये आई एल, और एंड, और एक दूसरे पर है लिमिट x टेंस टू b लगाया या a ही लगाया gx पर, तो ये आई एम। तो लिमिट अगर हम लगा दें, देन अगर हमें लिमिट लगानी है x टेंस टू a ऑफ fx प्लस gx पर, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, ये क्या हो जाएगी लिमिट l प्लस m। तो अगर लिमिट ऑफ फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगी। और तीसरा ये है, अगर लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इक्वल टू l, एंड दूसरा एक फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx इक्वल टू m, तो अगर हम करें लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx माइनस लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx इक्वल टू आएगा l माइनस m। इसी तरह प्रोडक्ट का रूल है, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट का रूल भी देख लेते हैं कि क्या होगा प्रोडक्ट का रूल। ये बच्चों समझ में आए कि लिमिट यदि किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। दूसरा, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट l है और m है तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा और एक ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे हमने देखा लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4i, और दूसरा ले लिया लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 4i। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ें कि लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो जाएगा। इस तरह किसी फंक्शन को हम लिमिट जोड़ भी सकते हैं और इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और कोई अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है वो भी कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इक्वल टू l है, तो अगर हम लिमिट निकालें इफ देन क्या होगा लिमिट x टेंस टू a के fx, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है kl हो जाता है। क्या हो जाएगा kl। तो ये बच्चों हमने बात की कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, लिमिट का जोड़ना घटाना, या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने इतनी चीज़ें सीखी बच्चों कि ये लिमिट क्या होती है, कैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये हम लिख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है ये, इफ लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इक्वल टू l आया, तो ये जो होगा l आता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू a मॉड fx माइनस l इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन की लिमिट l है और उस फंक्शन से l को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 आता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये भी एग्जांपल लिया था। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट आई थी 4, इसकी लिमिट आई थी 4। इस फंक्शन की लिमिट हम देखें तो इसकी लिमिट आई थी 4। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा
लिमिट x टेंस टू 2, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2, एल क्या है हमारा, एल है 4 प्लस 4 माइनस 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करेगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 अपान एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फर्दर सॉल्व करने पर आएगा, अगर इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 अपान x माइनस 2, ये आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये हमारा जो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान x माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फर्दर क्या अप्लाई करेगा, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2, अब 2 जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 देगा। तो हमने बच्चों क्या देखा कि अगर कोई भी फंक्शन है और फंक्शन से हम लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया और देखा इस फंक्शन की लिमिट 4 थी और इस फंक्शन से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, फर्दर सॉल्व करने पर इसकी लिमिट 0 आई है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू 0। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ लिमिट आपको बताते हैं जो याद कर लीजिए, बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चों सम स्टैंडर्ड लिमिट लिख लीजिए, सम स्टैंडर्ड लिमिट। इसको याद करने पर आपको क्या होगा कि जब इसे याद करेंगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा अफरा तफरी मचाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर x, या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपान एक्स की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई। ई मीन्स आयलर फंक्शन, ई को कहते हैं आयलर फंक्शन, इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है। तो अगर हम इसकी लिमिट कहीं दिख जाए तो इसकी लिमिट हम बच्चों क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। 1 प्लस 1 अपान एक्स, 1 माइनस 1 अपान एक्स की पावर माइनस एक्स, ई होगी लिमिट। तो ये पहला हुआ। दूसरा अगर हम लिखें लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, अगर ये हम बच्चों लिखें तो इसकी लिमिट आएगी 1 ऑलवेज। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1। दूसरी लिखते हैं, तीसरी लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स। ये जो होती है लिमिट, ये बच्चों ई के बराबर होती, ये भी लिमिट ई के बराबर होती, ये भी लिमिट ई के बराबर होती, ये भी लिमिट ई के बराबर होती। चौथा जो लिमिट आप याद कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान एक्स। सबसे ज़्यादा जो बच्चों हमारी इम्पॉर्टेंट लिमिट है ये है कि जो a की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, x टेंस टू 0, ये होता है बेटा log a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a पॉजिटिव होना चाहिए। a निगेटिव पर log डिफाइंड होता नहीं है, तो हमको a पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कुछ लिमिट्स हुई। पांचवी लिमिट्स और लिख देते हैं, कोई और लिमिट लिख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, लिमिट
x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, ये भी लिमिट 1 होती है। तो बच्चों इतनी लिमिट्स याद कर लीजिए, ये आपको काम आएंगी। ये सम स्टैंडर्ड लिमिट है जिनको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं कुछ, तो बच्चों इस सम स्टैंडर्ड लिमिट याद करने के बाद और एक एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपान एक्स। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है तो कितनी होती है, लिमिट फाइंड करो। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो हम चलते हैं इसके लिमिट की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी LHN यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने को हमने बताया है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, मीन्स जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हम माइनस h रख देंगे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 fx ये है, अगर fx अगर ये है तो हम f0 माइनस h क्या करेंगे, 0 माइनस एच इंटू साइन 1 अपान 0 माइनस एच। फिर क्या करेंगे फर्दर, इसे अगर हमने देखा है कि लिमिट का मल्टीप्लिकेशन अभी ओपन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ माइनस एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपान 0 माइनस एच। h इक्वल टू 0 रख देंगे लिमिट, तो क्या आएगा 0 इंटू, ये तो फाइनाइट वैल्यू आएगी ना। साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। साइन x की वैल्यू जो होती है वो फाराल x, साइन x की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। फाराल x कोई भी आप एंगल लेते रहिए, -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये तो फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू। और फाइनाइट वैल्यू को 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 0 आई। अब हम RHL निकालते हैं, इसकी RHL कितनी आएगी। तो अगर हम RHL की तरफ चलते हैं तो RHL में कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, मीन्स अब 0 प्लस की तरफ से आएंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h इंटू साइन 1 अपान 0 प्लस h। क्या होगा फर्दर सॉल्व होकर, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपान 0 प्लस h। फर्दर जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, अब क्या मिलेगा 0। तो LHL एंड RHL सेम आई, हेंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 आती है, क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू क्या आई है, सेम। तो बच्चों हमने ये बात देखी लिमिट की, कि लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या होता है। फिर अब जो अगली हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंटिन्यूटी पर, कि कंटिन्यूटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर तब तक आप ये लिमिट को पढ़ते रहिए और इसके क्वेश्चन को लगाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस और शेयर करिए। थैंक यू।